पाप से दूर रहने वाले द्विज की जीवन निर्वाह वृत्ति का वर्णन। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले द्विज को किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उससे भी उत्तम है। वह सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ मुनिगण उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है वह उसके लिए ग्राह्य वृत्ति है। द्विजों को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लताओं के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य हैं। ब्राह्मणोचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याय युक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। धर्म युद्ध का जो पवित्र बर्ताव है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्म युद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते, तथा जो पीठ दुखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार ना हो और जो युद्ध भूमि से भागा जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत शूद्र, स्तुति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं वे नरक में पड़ते हैं। यह क्षत्रिय वृत्ति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वह पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और एक कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 जन्मों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्याय पूर्वक युद्ध करने वाले हैं उन्हें चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है।
इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्ति काल में वैश्य वृत्ति से व्यापार एवं खेती आदि से भी जीविका चला सकता है, परंतु उसे चाहिए कि वह दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग ना करे। वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बोले या किसी वस्तु की बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे तो लोगों को ठगने के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है। तौल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुला धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। जो तराजू पर तोलते समय छल करता है वह नरक में पड़ता है। जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाए बिना ही बेचा जाता है उसमें भी झूठ कपट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप की उत्पत्ति होती है। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि एक ओर 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता और मिथ्या का परित्याग करता है वह सब दुखों से पार हो जाता है और अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण दूसरों के द्वारा व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो उसमें से पहले तीर्थों में दान करे, जो शेष बचे उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य वृत्ति से न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्न पूर्वक दान देता है तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु उसमें बहुत बड़े दोष आ जाते हैं। लोभ ना छोड़ना और झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों दोषों का परित्याग करके धनोपार्जन करे। व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वह अक्षय फल का भागी होता है। नारद पुण्य कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करानी चाहिए। वह आधे दिन अर्थात दोपहर तक 4 बैलों को हल में जोते। 4 के अभाव में 3 बैलों को भी जोता जा सकता है। बैलों से इतना काम ना ले कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही ना मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याघ्र आदि से रहित स्थान में, जहां की घास काटी ना गई हो, ले जाकर चराए। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करे। उनके रहने के लिए गौशाला बनवाए जहां किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। वहां से गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर गौशाला को सदा साफ रखे। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहां कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अपने शयन गृह के
समान गौशाला को साफ रखे, उसकी फर्श को समतल बनाए तथा यत्न पूर्वक ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहां सर्दी, हवा और धूल धक्कड़ से बचाव हो। गौ को अपने प्राणों के समान समझे, उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह में जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं। ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करे। जो इस विधि से खेती का काम कराता है वह बैलों को जोतने के दोष से मुक्त और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे गो हत्या का पाप लगता है। जो एक और दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उनसे भूमि को जुतवाता है, उसे गो हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल जोतने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मोहवश हाँक देता है, वह भी गो हत्या के पाप का भागी होता है। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हल जोतने से 10,000 गो हत्याओं का पाप लगता है। जो उपर्युक्त तिथियों को गौओं के शरीर में सफेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है, वह अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास देता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ।